हेलो फ्रेंड्स, मैं इंद्रजीत आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम द्वार में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम इस वक्त हाजिर हैं एक नए सेशन में और इसमें हम बात करेंगे डीएलएड एडमिशन के बारे में। डीएलएड एडमिशन 2021 से 23 सेशन में अभी जो तुरंत शुरू होगा, जून से इसका सेशन शुरू होगा। जून 2021 में 2021 से 23 के सेशन शुरू होगा। तो इसके लिए एडमिशन अभी नहीं हो पाया, चूँकि एडमिशन का लेट हो चुका है, नहीं हो पाया है अभी तक, इसलिए इसका बहुत ही जल्द आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लेकिन उसमें क्या क्या लगेगा, कैसे कैसे एडमिशन प्रोसेस होगा, वो मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगा। लेकिन इससे पहले एडमिशन के लिए आपको क्या क्या कौन कौन से सर्टिफिकेट रखना जरूरी है, ये भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ताकि आपका एडमिशन किसी भी हालत में छूटे ना। साथ ही जो एडमिशन ले चुके हैं 2020 से 22 सेशन में, उनके लिए भी एक महत्वपूर्ण जानकारी आई है। आइए मैं वो भी आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो 2020 से 22 सेशन के स्टूडेंट हैं, उनके लिए जो महत्वपूर्ण जानकारी वो मैं आपको साझा कर देता हूँ। फिर एडमिशन के बारे में बात करेंगे और उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या क्या जरूरी है आपको और क्या क्या आपको बनवा के रखना है डॉक्यूमेंट, वो सब मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले 2020 से 22 सेशन के स्टूडेंट के लिए क्या जो न्यूज़ निकल कर आया है वो है। तो 2020 से 22 सेशन के लिए जो स्टूडेंट है, जो अभी एडमिशन ले चुके हैं किसी भी डीएलएड अपने डीएलएड संस्थान में एडमिशन ले चुके हैं, उनके लिए रजिस्ट्रेशन का डेट आया है। और वो रजिस्ट्रेशन कब से है, तो वो रजिस्ट्रेशन उनका शुरू होगा 22/6 से लेकर 5/7/2021 तक ऑनलाइन रूप से रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। उस रजिस्ट्रेशन से पहले 22 को रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, उससे भी पहले यानी 21/6 को ये जो आपको लिंक दिया हुआ है, वेबसाइट का नाम दिया गया, इससे आपको एक ऑनलाइन एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा करना है। उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करना है, उसके बाद फिर उसे कॉलेज में जमा करना है। उसके बाद वहाँ से आपको मिलान करके मिलेगा, उसके बाद वहाँ उसे रजिस्ट्रेशन आपका किया जाएगा, उसी से आपका रजिस्ट्रेशन कराएगा। उसी फॉर्म के मिलान के बाद आपका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। तो ये फॉर्म कब से मिलेगा, 21/6 से आपको मिलेगा। उसके बाद उसके और साथ ही आपको रजिस्ट्रेशन कितना तक 5/7 तक आपका रजिस्ट्रेशन होगा। और रजिस्ट्रेशन शुल्क कितना है, तो आपको 400 रुपये का रजिस्ट्रेशन शुल्क लगेगा। जो भी स्टूडेंट है उनको 400 का रजिस्ट्रेशन शुल्क लगेगा। साथ ही ये शुल्क 7/7/2021 तक जमा किया जा सकता है। चलिए, आपको फॉर्म तो वही मिल जाएगा कब से, 21/6 को आपको फॉर्म मिलना शुरू हो जाएगा 21/6 से, और 22 से आपका रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। साथ ही एक और लाइन है, ऑनलाइन भरे गए रजिस्ट्रेशन फॉर्म के आधार पर समिति द्वारा डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड वेबसाइट इतना पर दिनांक 6/7/2021 को जारी किया जाएगा। 6/7/2021 को, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाला जाएगा, उसके बाद डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आपको मिलेगा जो 6/7 से उपलब्ध होगा। और इस डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में किसी प्रकार की कोई त्रुटि का सुधार दिनांक 7/7/2021 से 9/7/2021 तक वेबसाइट पर किया सकता है। अगर उसमें कोई भी गलती होगी, आपको डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड मिल जाएगा, उसमें आप देख लीजिएगा, कोई भी गलती होगी तो वो कब से 7/7 से 2021 से लेकर 9/7/2021 तक आप उसे ठीक करा सकते हैं। तो ये रहा उनके लिए जो 2020 से 22 सेशन के स्टूडेंट है और जिन्होंने एडमिशन ले लिया। उनका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, कब शुरू होगा, कितना पैसा लगेगा, साथ ही अगर आपको किसी प्रकार की त्रुटि हो जाती है नाम में, पिता का नाम में इस टाइप का, तो उसे आप कब से कब तक ठीक करा सकते हैं। अब आइए बात करते हैं न्यू डीएलएड एडमिशन में 2021 से 2023 के सेशन में। आइए देखते हैं क्या है और कौन कौन से इसमें डॉक्यूमेंट जरूरी होंगे आपके एडमिशन के समय, इसके लिए भी हम बात करेंगे। आइए देखते हैं। तो डीएलएड में नामांकन को इस वर्ष भी नहीं होगी प्रवेश परीक्षा। सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि डीएलएड 2020 से 22 में भी नहीं हुआ था एग्जाम। हालांकि उसमें पहले फॉर्म फिल किया गया क्या, एंट्रेंस के लिए, उसके बाद एडमिट कार्ड भी जारी किया गया था एंट्रेंस के लिए, लेकिन एंट्रेंस नहीं लिया गया कि कोरोना के कारण उसमें एंट्रेंस नहीं हो पाया। और डायरेक्ट फिर से फॉर्म भराया और उसमें डायरेक्ट आपको नंबर बेसिस पे, मैट्रिक इंटर के नंबर बेसिस पे आपको एडमिशन मिला। इस वर्ष भी यही होने जा रहा है। तो जो भी एडमिशन लेना चाहते हैं वो अपना सर्टिफिकेट जरूर तैयार रखें। तो इस वर्ष भी आपको कोई एग्जाम नहीं देना होगा, प्रवेश परीक्षा नहीं होगी, ऐसा अभी तक लग रहा है, क्योंकि एक तो सेशन पहले ही लेट हो गया है। तो 2021 से, क्योंकि जुलाई से उसका सेशन शुरू हो जाता है 1 जुलाई से। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है और क्या बात की गई है। मैं आपको फिर जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट होगा, यहाँ तक मैं आपको जैसे ही बता दूंगा, उसके बाद जो भी सर्टिफिकेट लगेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। चलिए पहले देख लेते हैं क्या लिखा है इसमें। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से जिले के 4 सरकारी समेत सभी निजी शिक्षक महाविद्यालयों में
डीएलएड में दाखिले के लिए इस वर्ष भी प्रवेश परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा। जो एंट्रेंस टेस्ट होना है वो नहीं होगा इस बार भी। इसे पहले बार भी होना था, एडमिट कार्ड जारी किया गया था लेकिन नहीं हो पाया कोरोना के कारण, और इस बार भी नहीं होगा। तो आप तैयार रहें, मैट्रिक इंटर के बेस पे आपको एडमिशन मिलेगा। बोर्ड की ओर से पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी मैट्रिक और इंटर में प्राप्त अंकों के आधार पर नामांकन की प्रक्रिया पर विचार किया जा रहा है। डीएलएड का सत्र जून से ही शुरू होता है। आप देख सकते हैं जून से सत्र शुरू होता है। कोरोना संक्रमण के कारण सत्र पहले से ही विलंब है। ऐसे में प्रवेश परीक्षा के चक्कर में और विलंब हो सकता है। यूपी में, अब ये यूपी की बात कर रहा है कि यूपी में डीएलएड का शेड्यूल जारी कर दिया गया। वहाँ भी बिना प्रवेश परीक्षा के कॉलेजों में डीएलएड में अंकों के आधार पर मेगा सूची निकालकर दाखिला लिया गया है, और यही काम फिर से बिहार में अपनाया जा सकता है। यहाँ भी आपको मैट्रिक और इंटर के बेसिस पे आपका एडमिशन डीएलएड सत्र 2021 से 23 में लिया जा सकता है। इससे संभावना व्यक्त की जा रही कि प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों में बिना प्रवेश परीक्षा के सत्र 2021 से 23 में दाखिला लिया जाएगा। इसके लिए अगले महीने से प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। हालांकि बोर्ड की ओर से अब तक वेबसाइट पर अधिसूचना जारी करने की प्रतीक्षा है। बोर्ड की तरफ से इसका कोई अभी अधिसूचना जारी नहीं किया गया, लेकिन अगले महीने से किया जा सकता है। तो बहुत जल्द बोर्ड की तरफ से इसका सूचना जारी किया जा सकता है। चलिए, अब ये दे रखा है जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि डीएलएड के अभ्यर्थी 22 से 5 जुलाई तक कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। ये मैंने आपको ऊपर बता दिया है। जो भी ऊपर है सेम वही इसमें लिखा गया है। अब बात करते हैं, अगर डीएलएड 2021 से 23 सेशन में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट जरूरी है। तो सबसे पहले आपको एडमिशन के लिए जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद आपका फॉर्म फिल करना शुरू होगा। आप कॉलेज में फॉर्म फिल कर सकते हैं, जितने भी कॉलेज चाहें उतने कॉलेज में आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। उसके अलावा नंबर बेसिस से आपको एडमिशन होगा। तो सबसे पहले वो फॉर्म फिल करना है। उसके बाद अभी जब तक ये फॉर्म नहीं आया है, जब तक इस पर की कोई चर्चा नहीं है, आप 2-4 काम कर ले, वो मैं बारी बारी से आपको बताता हूँ। पहला काम, क्योंकि आपको मैट्रिक और 12th के बेस पे आपका एडमिशन होगा, तो मैट्रिक का मार्कशीट और ओरिजिनल यानी मूल प्रमाण पत्र, ये दो सर्टिफिकेट आप जरूर रखें अपने स्कूल से निकाल कर, इसे जरूर रख लें। मैट्रिक का 10th का सर्टिफिकेट, आपको 10th का मार्कशीट मिल गया होगा। सर्टिफिकेट अगर आपने निकाला है तो अच्छी बात है, नहीं निकाला तो अभी आपके पास टाइम है, आप निकाल कर रख ले 10th का मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र। दूसरा है 12th बेस, इसमें 12th का भी आपका नंबर जुटेगा। तो 12th का मूल प्रमाण पत्र, मार्कशीट, और आपको मार्कशीट के साथ 12th के मार्कशीट के साथ आपको प्रोविजनल मिला होगा, तो प्रोविजनल भी आप रखें। लेकिन मूल प्रमाण पत्र 1-2 साल बाद आता है, तो मूल प्रमाण पत्र अभी तक आपने निकाला है या नहीं, अगर नहीं निकाला है तो निकाल कर रख ले, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये दो और 4 सर्टिफिकेट हो गए आपको, मैट्रिक के 2 और इंटर के 2। एक प्रोविजनल तो आपको साथ में मिला ही होगा, तो वो होगा ही आपके साथ। तो 4 सर्टिफिकेट ये हो गए। अब आइए, अब तीसरा सर्टिफिकेट जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है आपको, अगर आप किसी कैटेगरी से हैं तो आप जाति, आवासीय आय, ये तीनों आप जरूर बनवा कर रखें, क्योंकि ये भी जरूरी है। कौन सा? जाति, आवासीय आय नए सेशन का, जो 2021 सेशन का है उसका जाति, आवासीय आय बनवा कर रखें। हालांकि पुराना भी काम चल जाएगा, लेकिन जब आपके पास अभी टाइम है, वो 10 दिन में लगभग बन जाएगा। तो आप 10 दिन में बन जाएगा, तो आप अभी से, आपके पास बहुत टाइम है। 1-1.5 महीना के बाद, अगर 1 महीना बाद आपको ये नोटिफिकेशन आपका है, तो आप अभी से जाति, आवासीय आय ऑनलाइन अप्लाई होता है, आप उसे ऑनलाइन अप्लाई कर दे। मेरे इस वीडियो के नीचे लिंक में आपको उसका अप्लाई करने का लिंक भी मिल जाएगा। वहाँ से आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप सीधा अप्लाई कर सकते हैं, जाति, आवासीय आय तीनों। तो वो जरूर अप्लाई कर दे, और ये अपना सर्टिफिकेट जरूर तैयार रखें, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस कारण से आपका एडमिशन न रुके, इसलिए ये सभी सर्टिफिकेट आप तैयार रखें। चलिए, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन है, उसे भी प्रेस कर ले। वीडियो को लाइक और शेयर कर ले, ताकि जितने भी स्टूडेंट हैं जो इस बार एडमिशन लेना चाहते हैं या 2020 से 22 सेशन में एडमिशन ले चुके हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण जानकारी है और उन्हें ये जानकारी मिल जाए। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।